श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और साथ ही साथ भगवान को परम सत्य कहा है, सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि महात्म का जो पहला श्लोक है उसमें भी सबसे पहले सच्चिदानंद सत कहा है भगवान को। सत मतलब सत्य। व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, सत्य का अनुसरण करना चाहिए, सत्यभाषी बनना चाहिए, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। और ध्यान रखिएगा, सत्य को छिपाया जा सकता है, सत्य को ढका जा सकता है, सत्य को कुछ दिनों तक दबाया जा सकता है, लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है पर सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हम सत्य बोलें, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलें। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान, सत्य के जैसा, सत्य से बड़ा, सत्य की तरह कोई धर्म नहीं है। सत्य बोले। और ध्यान रखिएगा, एक झूठ को छिपाने के लिए हमें ऊपर से 100 झूठ अलग से बोलने पड़ते हैं। बोलने पड़ते हैं ना, बिल्कुल बोलने पड़ते हैं। मान लीजिए हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी ने कहा कि हम भी चलेंगे, पर हमें पड़ोसी के साथ नहीं जाना। जाना तो है पर पड़ोसी के साथ नहीं जाना। तो हमने कह दिया कि हम तो जा ही नहीं रहे, पर हम गए। लेकिन जब हम गए तो हमारा मन घूमने में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम झूठ बोल के आए हैं। हमारा मन बस उसमें लगा रहेगा कि कहीं पड़ोसी आकर के हमें यहां देख ना ले। मन में वो ही चलता रहेगा कि कहीं वो आके ना देख ले तो क्या सोचेगा कि झूठ बोल रहे थे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए व्यक्ति को ऊपर से 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इसलिए सत्यम ब्रूयात्, हम सत्य बोलें। प्रियम ब्रूयात्, सत्य भी कैसा कहा? सत्य भी प्रिय बोले। हमने ज्यादातर सुना है कि भैया सत्य तो कड़वा होता है, सुना है ना? हम कहते हैं सच्चाई तो कड़वी होती है। ठीक है, सच्चाई कड़वी होती है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सत्य तो बोले, लेकिन सत्य भी प्रियम ब्रूयात्, सत्य भी प्रिय बोलो। यदि किसी के बारे में आपको कुछ सत्य पता है और आपको उसको बोलना है तो बिल्कुल कड़वा कड़वा मत बोल दो कि सामने वाला सुन करके हार्ट अटैक से मर जाए। ऐसा सत्य किस काम का जिसे सुनकर के सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसे इतना जोर का झटका लगे कि वो सीधे ऊपर पहुंच जाए। ऐसा सत्य भी किसी काम का नहीं। शास्त्र कहते हैं सत्य तो बोले, लेकिन सत्य भी प्रियम ब्रूयात्, सत्य भी प्रिय बोले। कैसा बोले? प्रिय, जो सुनने में अच्छा लगे, जो किसी को बुरा ना लगे, कि बात भी कह दी जाए
और काम भी हो जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। तो व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य भी प्रिय होना चाहिए, पर सत्य बोलना चाहिए। हम गृहस्थी वाले लोग हैं, इसलिए कभी कभी परिस्थितियों बस झूठ बोलना पड़ता है सभी को। लेकिन झूठ भी इतना ज्यादा ना बोले कि झूठ ही झूठ, जो सुबह से झूठ बोलना शुरू किया तो रात को सोते सोते तक झूठ। जीवन है, घर गृहस्थी है, झूठ चलता है, लेकिन कितना? दाल में जितना नमक, कितना? दाल में जितना नमक, उतना नहीं कि पूरी की पूरी दाल ही। दाल में जितना नमक उतना झूठ। समय आने पर, परिस्थिति बस किसी काम को बनाने के लिए, हम संसारी लोग हैं इसलिए कभी बोल सकते। जहां तक हो झूठ बोलने से बचें, सत्य बोलें। क्योंकि भगवान को यदि पाना है तो भगवान को पाने के लिए सत्यभाषी बनना होगा, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। कल आपने सुना सच्चिदानंद रूपाय, और आज आपने सुना सत्यम परम धीमहि। भगवान परम सत्य है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप को बताते हुए भगवान को परम सत्य कहा है।